मुझे आकर ले जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दरअसल ना छोटी सी बेटी भी है 3.5 साल की, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। एक आस, एक उम्मीद, गरीबों, लावारिसों और सबसे बढ़कर इस माशरे के धुतकारे हुए ज़हनी अमराज के मरीजों के लिए एक ऐसा इदारा जिसकी बुनियाद तो आज से 60 साल पहले रखी गई। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर के फाउंटेन हाउस की। लाहौर का फाउंटेन हाउस जो कि इस वक्त 800 से ज्यादा ज़हनी अमराज के मरीजों को केटर कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें माशरे ने इस कदर सताया है कि वो शायद अपने दिमाग के तखय्युल को कभी समझ ही नहीं पाए। आज हम मौजूद हैं इन्हीं लोगों के दरमियान ईद उल फितर के मौके पर। आज इनको गले लगाने का दिल है, आज इनके साथ ईद मनाने का दिल है। चलते हैं फाउंटेन हाउस के अंदर और इधर के कुछ मनाजिर आपके रूबरू कराते हैं। आस, उम्मीद, मोहब्बत, ये चीजें माशरे में ढूंढने से मिलती नहीं, लेकिन अगर इनको तलाश करना है तो आना पड़ता है लाहौर के फाउंटेन हाउस में। यहाँ पे आपको हर इंसान दिल की जुबान से बोलता नजर आता है। माशरा तो इनको कहता है कि शायद दिमाग के जो तसलसल है उसमें कुछ खलल आ चुका है, लेकिन अगर वक्त देखें तो वो साबित करता है कि ये लोग दिल की जुबान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं जहान पाकिस्तान। और मैं आप सबको कहूँगा ईद मुबारक। आज हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस के अंदर, लाहौर की वो बिल्डिंग जो कि जिसकी बुनियाद रखी गई एक विधवा आश्रम से। विधवा आश्रम कहा जिसमें बेवा औरतें रहती हैं। ये जो मेरे पस मंजर में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका जो कहते हैं ना नी पत्थर या जो इसका फाउंडिंग स्टोन है वो रखा था सर गंगाराम ने। और रखा किस लिए था कि हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है औरत को सती करने का, और उनकी जब बहू बेवा हुई तो उनको भी सती करने के ऊपर बात आई, लेकिन उन्होंने उनके लिए एक विधवा आश्रम बनाया जो कि बाद में पाकिस्तान के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने फाउंटेन हाउस बनाया, जहां पर दिमागी अमराज का इलाज भी होता है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक आस, एक उम्मीद, एक मोहब्बत, एक उनके दिमाग में एक तखय्युल क्रिएट किया जाता है कि वो भी हमारे जैसे हैं। तो आज अपने जैसे लोगों के पास जाने का वक्त है जो कि दिल की आवाज से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पे एक जो मीडिया के पीआरओ हैं, यहाँ के हसान साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फाउंटेन हाउस में किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पे जितने भी, मैं कहूँगा मरीज़ नहीं कहूँगा, जो कि हमारे माशरे के बड़े ही अच्छे सतून खसूसी अफराद आते हैं जिनमें से अक्सरियत ये गुजर भी रही है। हम इन्हें रोकेंगे नहीं क्योंकि ये लोग हमारे लिए उतने ही करीब हैं जितना मेरे और मेरे दिल के दरमियान फासला है। अस्सलाम वालेकुम साहब, ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा वक्त गुजरता है? ईद के दिन भी यहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे सहूलियत क्या क्या? सर यहाँ पे सहूलियत ये है कि हम 24/7 इनका बोर्डिंग लॉजिंग सारा कुछ रिहाइशन की इधर ही होती है। इनके खाने पीने का, दवाई का, ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल फाउंटेन हाउस यहाँ पे रखता है। और खाना इनको इतना वीआईपी मिलता है कि अगर हमने भी खाना है तो हमें भी वही मिलेगा, हमारे ऊपर एमएस साहब हैं उनको भी वही मिलेगा, हमारे चेयरमैन डॉक्टर हमजा साकिब आएंगे उनको भी वही खाना मिलेगा। एक प्रॉपर मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के थ्रू सब बराबर है। कितने को यहाँ पे इस वक्त मरीज हैं? हमारे 3 कैंपसेस हैं। ठीक है। एक लाहौर में है, ठीक है, एक फर्रुखाबाद में है और एक सरगोदा में, और टोटल तीनों की बेड कैपेसिटी 800 है। अच्छा माशाल्लाह, 800 लोग यहाँ पर फैसिलिटेट होते हैं दिमागी अमराज। अच्छा, आप लोग सिर्फ क्या थेरेपी सेशंस देते हैं या और भी चीजें? सर इनकी यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी और साइकेट्रिक दोनों इश्यूज को डील किया जाता है। किसी को मेडिसिन की जरूरत है तो उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है, किसी को जस्ट सेशंस की जरूरत है तो उसकी तरफ सेशंस के साथ थेरेपी की जाती है। चलें अब चलते हैं उन इंसानों की जानिब जिनसे ये माशरा तो बड़ा बेतरतीब महसूस करता है, लेकिन उन लोगों की दिल की तरतीब शायद मोहब्बत और कहते हैं ना एक सुकून का बायस है हमारे। बिल्कुल आज प्लीज। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं जो इधर का म्यूजिकल रूम है जहाँ पे इन लोगों को क्रिएटिव काम सिखाया जाता है, तख्लीकी काम सिखाया जाता है। हसान, ओवर टू यू। मुझे ये बताएं इस वक्त यहाँ पे ये क्या काम है? सबसे पहले तो हमारे पास ये आर्ट यूनिट है। ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स अपनी जो भी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उनको शो करते हैं, और ये मजे की बात ये है कि जो स्केचेस करते हैं या ड्राइंग्स बनाते हैं, इनसे भी हम इनकी थेरेपी करते हैं। आई एम श्योर कि ये हमारे से ज्यादा इसमें ज्यादा एक्सपर्ट होंगे और बहुत देख रहे हैं सब इनका बनाया हुआ काम। देखिए जी, अपने कलम की जुम्बिश से हर इंसान अपनी एक कहानी लिखता है, अपनी तारीख लिखता है। मानता हूँ माशरे ने इनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इनके काम ने इनको एक्सेप्ट करके दिखाया। और ये फाउंटेन हाउस इस बात की बुनियाद है कि यहाँ पे हर वो इंसान जिसको माशरा मुश्किल समझता है, ये उसको हमेशा खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हसान, आगे कौन सा रूम है? हमारे पास म्यूजिक थेरेपी यूनिट है। अच्छा, यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, अभी भी देख सकते हैं मेंबर्स बैठे हुए हैं।
ये वो जगह है जहां धुनों के सहारे इन लोगों की ज़हनी और मिजाज की तरबियत की जाती है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हजरात हैं मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है, और सबसे बढ़कर इनके जो दिमाग में मौसीकी रस घोलती है वो शायद हम कभी महसूस ही ना कर पाए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खुशबाश है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे आके हमेशा अच्छा एंजॉय फील करते हैं? बहुत अच्छा एंजॉय फील करते हैं। कभी ये तो नहीं महसूस होता कि यार यहाँ पे मुझे किधर बंद करके बिठा दी? अच्छा फील करते हैं यहाँ पे आके? अच्छा, बहुत अच्छा। हसन भाई कहते हैं कि जी मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इधर आके तो महसूस होता है कि इनकी सबसे बेहतरीन ग़िज़ा यही। ये बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे, गाना गाते हैं। उस्ताद जी हैं इनके, अली सुल्तान साहब हमारे म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, इनसे सीखते हैं, इनको सुनाते हैं, ये भी इनको सुनाते हैं और ये अपने इमोशंस जाहिर करते हैं। क्या बात। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 4 साल होने वाले। 4 साल होने वाले। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप मेरे से ज्यादा मोहतरम हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे इंसान, कि आपको माशरे ने शायद कभी कभी सताया है लेकिन आपने दिल में इस चीज को महसूस नहीं किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। इधर आके कैसा महसूस होता है म्यूजिकल रूम? बहुत मज़ा आता है सर। और अच्छा। सुल्तान साहब बहुत प्यार से, बहुत एक तवज्जो से हमें डील करते हैं, और जो कुछ म्यूज़िक में सीखा है इन्हीं से ही सीखा है। इन्हीं से सीखा। अच्छा एक चीज बताएं, आप अपने बचपन में या छोटी उम्र में कभी म्यूजिक बजाते थे? कभी शौक था? बचपन से ही मरासी हूँ। यार आपको पता है व्यूज मिरासी का मतलब क्या है? जो कि अपनी मिरास को जानता है, जो कि अपने आबाओ अजदाद को जानता है। हमारे पंजाब में इस चीज को गाली बना लिया गया, लेकिन ये लोग जो है ये वो स्पेशल लोग जिन्होंने इस माशरे को हमेशा मुकद्दम रखा, रिश्तों को बना के चले, लेकिन शायद रिश्तेदार समझ ना सके। म्यूजिकल रूम से निकल आए, आर्टिस्टिक रूम को भी देख लिया। अब ये मेरे ख्याल में एक लाइब्रेरी है। ये हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर प्लस कंप्यूटर लैब है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम इनको कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है, इंटरनेट को किस तरह यूज़ करना है, हम वो इनको सिखाते हैं। मतलब आपने, वो कहते हैं किसी को बिल्कुल कहते हैं ना बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ना। हर चीज में। हमारी कोशिश ही फाउंटेन हाउस का एम ही ये है कि इनको ना सिर्फ ठीक करना है बल्कि सोसाइटी में दोबारा उस सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, ताकि अपने पाँव पर दोबारा से खड़े हो सकें। व्यूअर्स कहते हैं किताब एक ऐसा दोस्त होता है इंसान का कि जो उसको अगर नींद ना आए तो नींद दिला देता है, अगर सुकून ना आए तो सुकून दिला देता है, और अगर इल्म का आइन ना आए तो मेरे ख्याल में अलिफ लाम मीम ये पहले जो अल्फाज है कुरान के उनसे रोशनास करा देता है। यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पे तमाम लोगों को डिफरेंट किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, और सबसे बढ़कर अगर किसी से किताब दोस्ती हो जाए तो उससे बेहतर क्या होगा। फाउंटेन हाउस शायद इसी चीज़ की अलामत है। हसन अब हम दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं। अब हम मौजूद है फाउंटेन हाउस के लेडीज सेक्शन में, और यहाँ पे एक प्रॉपर 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ताकि जो चादर 4 दीवारी जो कि हमारे पंजाब का, हमारे मशरकी इक़्तिदार का, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम का जो सबसे बड़ा पहलू है वो चादर 4 दीवारी का एहतराम है। अच्छा हसन मुझे ये बताइए, यहाँ पे कितनी ख़वातीन है और किन किन इलाकों से हैं और किस तरह उनको सहूलियत दी जाती है? लाहौर में 100 बेड का फीमेल ब्लॉक है, और यहाँ पे जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन कुछ पेशेंट हमारे अफगानिस्तान से भी चेक करवाएं। अल्लाह, मतलब अब ये हिसाब लगाएं कि पूरे इट खित्ते इज एन इंटरनेशनल फाउंटेन हाउस। पूरे खित्ते में कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जो फाउंटेन हाउस लाहौर के पास या फाउंटेन हाउस सरगोदा फरुखाबाद के। क्या बात। कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलती हैं जिन्होंने माशरे में माँ का किरदार अदा किया, बहन का किरदार अदा किया, बेटी का किरदार अदा किया, लेकिन शायद इस माशरे ने उनके सर पे दस्ते शफकत रखने का किरदार अदा करने में कहीं खो गया। तो मौजूद था फाउंटेन हाउस, मौजूद थी अखुवत, मौजूद था भाईचारा। आज उसी भाईचारे की मिसाल बनने आए हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, ईद मुबारक। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज चूड़ियाँ पहनी है, मेहंदी लगाई है जी, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आके कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या क्या सीखा है यहाँ पे? पेंटिंग और ज्वेलरी। अच्छा ज्वेलरी बनानी आती है मेरे बच्चे को? नाम क्या है मेरे बच्चे का? मिसबा। मिसबा, माशाल्लाह। अच्छा मिसबा, जब ईद का दिन आता है तो सुबह उठ के कोई सवैयाँ वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं? जी, खाते हैं। अच्छा एक और चीज बताओ, यहाँ पे और क्या क्या आपको सिखाते हैं पेंटिंग के अलावा? ज्वेलरी, आर्ट क्राफ्ट। अच्छा
मैम बहुत अच्छी है हमारी। मैम बहुत अच्छी है। हाँ, फाउंटेन हाउस बहुत अच्छा है। अच्छा, फाउंटेन हाउस बहुत अच्छा है, हाँ, हर एक प्यार से पेश आता है, हाँ, मर्जी का खाना मिलता है। मेरी फ्रेंड है पूरी। ये आपकी फ्रेंड हाँ, है? जवेरिया। इसका नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया भी अच्छा करती है एंजॉय। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, और आप यहाँ पे क्या क्या सीखती हो? कोई दस्तकारी सीखती हो जिससे कपड़े सीने? पाक भी सीखते हैं, अच्छा, माशाल्लाह, कुरान पाक सीखा हुआ है? कुरान पाक सीख रहे हैं? सुपारा पढ़ते हैं। सुपारा पढ़ते हैं। जी। कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, ईद के 3 दिन क्या करोगे? ईद के दिन हम ईद मनाएंगे, फुल एंजॉय नए करेंगे, कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। तैयार होएंगे। आप तो तैयार माशाल्लाह हुई हुई हैं, अभी और तैयारी करनी है। तो ईद के दिन, अगले दिन, दूसरे दिन क्या करोगे? दोस्तों के साथ खेलोगी? जी, खेल ये सामने पार्क में खेलोगे? चलो, यही जो खुशी है इनके चेहरों की, ये इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिन शायद बहुत अच्छे हों। इन लोगों की जिंदगी में रंगीनी और रानाई और चाशनी मेरे ख्याल में फाउंटेन हाउस के लाने का मेन अहम जुज है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। जज़ाकल्लाह, मेरी बहन बहुत अच्छा पढ़ती है। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद तो मुबारक। सुबह से कोई ईद के मनाई, को चूड़ियाँ तो यहाँ पे पड़ी हैं, मेहंदी भी पड़ी है, जी, कि अभी टाइम ही नहीं मिला। अभी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करेंगे। कितने आपको कैसा लगता है? काफी अरसे से आप, अगर आप यहाँ पे हैं, कब से हैं? मुझे साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया। पिछली ईद मैंने यहाँ ही की थी। ठीक है। छोटी भी ईद और बड़ी ईद भी यहाँ ही की थी, और अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रहे हैं रमजान के साथ, उसके बाद अब ईद हाँ। की तैयारी है। तो कोऑपरेटिव लोग हैं मैं यहाँ पे? खुद यहाँ पे पिछले साल सारी दोस्तों को मेहंदी लगाई थी, तैयार अच्छा, किया था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो कोई आपने अगर कोई अपनी तरफ से कोई इजहार करना हो किसी बात का, कोई पैगाम देना हो, तो आप दे सकती हैं। क्या? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे आकर ले जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। मेरी दरअसल ना छोटी सी बेटी भी है 3.5 साल की, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। मेरी बहन, हम इस कैमरे की आंख के तवस्सुस से आपका पैगाम ज़रूर पहुंचाएंगे। जी, देखने वाले ये ज़रूर देखें कि ये जो हमारी बहन, आपका नाम क्या है? सादिया। सादिया हमारी बहन यहाँ पे मौजूद है। वो कहती, गुज़िश्ता 1 साल में मैंने इम्प्रूव किया और मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है और मैं अब अपने आप को बेहतर महसूस करती हूँ। लेकिन जो औलाद है उसको हर बंदा दूर महसूस ज़रूर करता है, और जब एक 3 साल की बेटी हो तो मेरे ख्याल में उस माँ के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे अमल कोई नहीं है। मैं इनके रिश्तेदारों से कैमरे की आंख के तवस्सुस से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, इनकी आंखों में काइंडली देखकर इनको यहाँ से अगर आप वापस ले जाना चाहें तो आएँ ज़रूर, क्योंकि वो अपनी औलाद को बहुत मिस करती हैं। ठीक है, उनसे कोई गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन गलतियों का ये मकसद नहीं कि आप उन्हें एक इतनी लंबी सज़ा दे दें जिसकी वो हकदार भी नहीं। मेरी बहन, और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस अल्लाह खुश रखे। भाई है एक भाई, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे भाई को। हम अभी फोत हो गए हैं। खैर, मैं आपको नात सुनाती हूँ। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है। ये कैमरे की आंख बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी आसानी पैदा करती है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मैं दोबारा भी आऊँगा फॉलो अप के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लवाहिकीन आपके साथ वापस रब्ता करें। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है जी, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे हम स्टिचिंग सीखते हैं, कुरान क्लास होती है, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, असम्बली होती है, एक्सरसाइज होती है। मैं तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं स्टेबल हूँ। या फिर मुझे स्टेबल, ये लोग ना पेशेंट नहीं कहते, ये लोग मेंबर बोलते हैं। तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं सादा को भी बताना चाहती हूँ, मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में फर्स्ट पोजीशन ली है माशाल्लाह, बैडमिंटन में। माशाल्लाह। उसके अलावा ना UMT में पेंटिंग में भी मैंने मुकाबला जीता है, सर्टिफिकेट मिला है। माशाल्लाह। तो अब आप बेहतर काफ़ी महसूस कर रही हैं, जी, और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगी कि कोई भी अगर इस तरह की चीज़ आए तो अल्लाह के कलाम की मदद से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगी। जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत नात शुक्रिया। थोड़ी सी हाँ हाँ, सुनाओ। प्लीज़ सुनाओ। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फॉलो अप भी लेंगे और हम आपके पास दोबारा आएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपकी मुरादें हैं वो पूरी हैं। बहुत आमीन। यहाँ पे ईद की पूरी तैयारियां चल रही हैं, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है। यहाँ पे इनकी मैम भी हैं जो कि इनको सारा कुछ सिखाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग। मैडम, आप एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रही हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोग ईद के दिन भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आसान नहीं है,
मुझे पता अपना घर छोड़ के आना, अपनी फैमिली छोड़ के आना, लेकिन इनको अपनी फैमिली बनाना, ये मेरे ख्याल में इस ज़मीन का काम नहीं, आप उस अर्श का काम कर रही हैं जो कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर फाउंटेन हाउस ने ये जिम्मेदारी ली है और आपको दी है तो इट इज़ रियली कमेंडेबल। वी सैल्यूट यू, यू आर एन आयरन लेडी। आप हमारे लिए सिन्फ़े आहन है जिन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया और ईद के दिन इनके दरमियान खुशियाँ बखेर के आपने मेरे ख्याल में इस कौम की रूह को खुश किया। बहुत शुक्रिया आप। अच्छा हसन, ये लोग अपनी बीमारियों को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि ये ज़हनी अमराज के लोग हैं, आप लोग इसको किस तरह कैटर करते हो? कई बार झूठ भी बोलते होंगे। बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते, उन्होंने मासूम है, मासूम है, हाँ। उनको तो पता ही कुछ नहीं है, वो तो इस दुनिया से ला ताल्लुकी वाला हिसाब किताब है। लेकिन थेरेपीज हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो उसके मुताबिक अगर वो देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, साइकेट्रिस्ट देखते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन इस पे फॉलो हो रही है तो इसको ये बीमारी है। समटाइम्स ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बता पाते, तो उसमें फिर ये है कि जो मैंने अभी आपको आर्ट यूनिट दिखाया वहाँ पे ये अपनी आर्ट दिखाते हैं, जो कुछ दिखाते हैं उसके अंदर बनाते हैं, उससे भी हमारे जो थेरेपिस्ट हैं या हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो उस चीज़ को हिसाब कर लेते हैं कि यार इसको ये इशू हो सकता है। ईद के 3 दिन इनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं और ये जो घंटी की आवाज़ हमें आ रही है, ये अब खाने का टाइम हो ये खाने, अच्छा ये पुराने तर्ज की तरह घंटी बजती है। ये अब जहाँ भी होंगे वो सुनेंगे और वो फिर सब मैस में इकट्ठे हो जाएंगे, खाने पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो आज भी स्कूल के छोटे बच्चों की तरह है कि उनको घंटी बजा के बुलाया जाता है और वो किस कदर मासूम दिल है कि वो इस जानिब खिंचे चले आते हैं। और इनकी सुबह असेंबली भी होती है। अच्छा, इनकी सुबह 8 बजे असेंबली भी होती है, जिस तरह स्कूल में होती है तिलावत, नात, उसके बाद तराना, वो भी दुआ, वो सब सुबह यहाँ पे। वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, दिल वाकई में बच्चा है, और इन लोगों के साथ तो कुछ मामला ही बड़ा खसूसी है। चले इस तरफ चलते हैं, आप कह रहे हैं ख्वाजा सरा भी हाँ, हमारे यहाँ ख्वाजा सरा भी मौजूद है। फाउंटेन हाउस अपने ख्वाजा सरा बहन भाइयों को भी साथ लेके चलता है। अच्छा, हमारा ये प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा, ईद का दिन है तो गहमा गहमी भी काफी है। बिल्कुल गहमा गहमी अच्छा, आपके सामने। ईद के दिन इनके कोई रिश्तेदार मिलने आते हैं? बस ये तो एक बहुत आपने क्वेश्चन इस तरह का किया है कि मैं क्या ही कहूँ। लास्ट टाइम ईद पे साहब हमारे पास यहाँ पे कैंपस में, हाउस में, लाहौर में ऑलमोस्ट 350 प्लस पेशेंट्स मौजूद थे। मेंबर्स, हम इनको पेशेंट्स नहीं कहते, सॉरी मेंबर्स कहते हैं। मेंबर्स मौजूद थे और आप हिसाब लगाएं सिर्फ और सिर्फ 14 फैमिलीज ईद मिलने हैं, बाकियों ने नहीं मिलने, छोड़ दी, नहीं मिलने। इस वक्त हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस के ख्वाजा सरा सेक्शन में। मेरे साथ मौजूद है एक कसीर तादाद उन खूबसूरत लोगों की जो कि ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शायद माशरे ने ये समझा कि इनको अगर हम छोड़ देंगे तो इनका कोई नहीं है, लेकिन इनका है फाउंटेन हाउस, इनका ये इदारा है। आप सबको ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। कैसी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा। और आपके साथ गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ईद वगैरह मिली है, हम लोग बहुत खुश हैं और हम फाउंटेन हाउस में इस वक्त ऐड हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, माशरे में हम देखते हैं कि माशरे में लोग कई बार लोगों को छोड़ देते हैं, बात नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन फाउंटेन हाउस कैसा इदारा लगा? फाउंटेन हाउस तो मेरा ख्याल है हमारे पेरेंट्स से भी बढ़ के हमें एक इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिला यहाँ, क्या बात, अपने बहन भाइयों से भी ज्यादा। अब माशाल्लाह मुझे बड़ी वेल एजुकेटेड लग रही हैं। क्या यहाँ पे आप डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स में होती है? हाँ बिल्कुल, मैं होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ पे बड़ी ट्रेनिंग्स भी की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत भी पढ़ी लिखी हूँ। माशाल्लाह। क्या पढ़ी हुई आप? मैंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है, एमबीबीएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी बहन ने क्या नाम बताया? नीरज खान। नीरज खान हमारे साथ मौजूद है। बाहर अजान हो रही, मैं एक बात हैंड और हार्ट कहूँगा, मैंने इतना सोफिस्टिकेटेड मतलब इनकी कैटेगरी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने माशरे को अपना इस अज़्म हिम्मत का ना इस्तारा बनाया। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रीमा। मुझे ये बताएं, यहाँ पे आके कैसा फील होता है? यहाँ पे कोई, वो कहते हैं ना माशरे में तो एक तकसीम है ना, ये जी ये ख्वाजा सरा है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे तकसीम मुझे फील नहीं हुई। नहीं, तकसीम नहीं है, हमारा अपना घर है ये। आपका अपना घर? हाँ, हमें ये कहते हैं आपका अपना घर है, आप दुख सुख बांटे, बात करें, हमें बताएं क्या बात है। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? रुखसाना। रुखसाना। माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं, ईद का दिन चल रहा है, अब सारी दोस्तें जब इकट्ठी होती हैं तो मेरे ख्याल में एक महफिल तो लग जाती होगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक फैमिली है यहाँ पे सारी। बिल्कुल ऐसी। आपका नाम क्या है जी? शुमाइला। शुमाइला। शुमाइला लाहौर से? हाँ जी। कहाँ पे रहते थे? लाहौर। ग्रीन टाउन। टाउन। इधर कितना अरसा हो गया? 12-13 साल। कभी ग्रीन टाउन दोबारा जाने का इत्तेफाक हुआ? कभी कोई लेके गया?
जाते रहते हैं, घर वाले आते रहते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, जो कि यहाँ पे MS हैं, गुज़िश्ता 22 साल से लाहौर फाउंटेन हाउस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे सीखते हैं, समझते हैं कि एहसास और नफ्सियात का क्या ताल्लुक़ है और यहाँ पे किस किस किस्म की सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। देखिए, बुनियादी तौर पे फाउंटेन हाउस जो है वो एक ऐसी जगह है कि जिसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं सबको विज़िट करना चाहिए। बेशक, क्योंकि फाउंटेन हाउस में जिन लोगों की हम बात करते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, वो हमारे माशरे का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बेशक, और जितनी तेज़ी से नफ्सियाती अमराज, जहनी अमराज दुनिया में फैल रहे हैं, तो ऐसे फाउंटेन हाउसेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिमाग की बीमारी जो है वो घर घर की कहानी है, हर शख्स की कहानी है। हर शख्स की कहानी इसलिए है कि दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग है। क्या बात, सही बात, सही बात। ठीक है ना, जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? दिमाग का होना। बिल्कुल। अब एक तो आपके टीवी के प्रोग्राम के थ्रू ये बात सब लोग समझ ले जो देख रहे हैं, कि जैसे आप समझते हैं कि दूसरा एक घर में कोई भाई है, रिश्तेदार है, दोस्त है, उसको कोई जहनी मर्ज है, मुझे नहीं हो सकता, तो इस गलतफहमी को दूर कर दें। सबको हो सकता, जिसके पास दिमाग है उसको हो सकता। बस इतनी बात। पहले एक बस चलती थी जिसको 4 नंबर की बस कहते थे, बड़े पागल खाने से छोटे पागल खाने की तरफ, जेल रोड से यहाँ तक। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि माशरा थोड़ा तब्दील हो गया है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहे हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि मैं छोटी सी मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि पहले हम इसी हॉस्पिटल में 10-15 हज़ार साल के मरीज़ चेक करते थे। हमने इस दफ़ा 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट चेक किए। अल्लाह अकबर। तो जितनी तेज़ी से नफ्सियाती अमराज बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से जो है ना वो घर और परेशानियाँ भी ख़राब होती जा रही हैं। अगर आप किसी भी माशरे के अंदर कोई इशू अगर आप देखते हैं, कहीं पे कोई खुदकुशी होती है, कहीं कोई मर्डर होता है, कहीं चोरी होती है, कहीं तलाक होती है, कहीं पे कोई नशा करता है, उसके पीछे नफ्सियाती मसले मौजूद हैं। तो इसका मतलब यही है कि हर जगह कहीं ना कहीं ये मसले मौजूद हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, जिस पे हम बात नहीं करते। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे कहने जा रहा हूँ कि अगर हम इस एक सुन्नत पे अमल शुरू कर दें और वो सुनने वाली सुन्नत है, तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारे घरों में जो मसले हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, हम एक सुन्नत में अमल करेंगे करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो आप समझिए इसकी कितना बड़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। हमने जब अपने घरों में सुनना छोड़ दिया तो हमें ये नहीं पता चला कि मेरा बच्चा जो है वो नशा करता है। हमने जब सुनना छोड़ दिया तो हमें यही नहीं पता चला कि हमारी बेटी को तलाक हो रही है। हमने जब सुनना शुरू कर दिया तो हमें यही नहीं पता चला कि मेरी बीवी बीमार हो गई है, मेरे बच्चों ने तालीम छोड़ दी है, मेरे बच्चे नशे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें उस वक्त होनी शुरू हो गई कि जब हमने सुनना छोड़ दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टीवी के प्रोग्राम के थ्रू कि आप सुनना शुरू करें। और सुनना कहाँ से शुरू करना है कि अपने कमरे से शुरू करें, अपने बेडरूम से शुरू करना है।